एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 8 का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसमें जोड़ घटाव दिया हुआ है, तो इससे पहले हम जोड़ विजय व्यंजक का जोड़ घटाव बनाए हुए हैं, वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 9.1 में ये 1 से लेके और कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सारा क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट में बोल रहा है जोड़ने के लिए, दूसरा में पहले व्यंजक में से दूसरे को क्या कर रहा है घटाने के लिए। तो हम बीजीय व्यंजक का जोड़ भी सीख चुके हैं, घटाव भी सीख चुके हैं और गुना भी सीख चुके हैं। तो ये आप पहले जाके मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम ये एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट में दिया हुआ है जोड़िए, फर्स्ट का ए नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें ए नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक्स वाई कॉमा 3xy। यहाँ पे हेडिंग लगा दिया है क्या, जोड़ने के लिए। तो ए से लेके और एस तक का सारा क्वेश्चन को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो करते हैं एक्स वाई कॉमा 3xy। देखिए जोड़ बनाने के लिए हमें याद रखना है, क्या याद रखना है कि समान पद को क्या करना है, जोड़ना है। समान पद को ही जोड़ेंगे। इसके बाद फिर दूसरा है कि चिन्ह का प्रयोग आना चाहिए, चिन्ह का प्रयोग करना। ये भी हम वीडियो बनाए हैं कि चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, ये भी बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। और समान पद किसे कहते हैं, इसका परिभाषा एग्जाम्पल सारा दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्या होगा, एक्स वाई और प्लस 3xy। यहाँ पे प्लस कॉमा की जगह पे प्लस देना है, क्योंकि यहाँ हमें पहले बोल दिया है कि जोड़ने के लिए। तो चलिए क्या करेंगे, एक्स वाई इसमें भी है और एक्स वाई इसमें भी है, मतलब ये मेरा क्या है, समान पद है। तो इसके गुणांक को क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पे देखिए एक्स वाई का गुणांक कितना 3 है और इस एक्स वाई का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है। इसके अंदर क्या रहता है, 1 रहता है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4xy हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x कोमा 2x और प्लस के 9, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x कॉमा 2x प्लस के 9 है। तो इसको क्या करना है, जोड़ना है। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और कॉमा के जगह पर प्लस डालना है, फिर प्लस के 2x और प्लस के 9। देखिए इसमें क्या करेंगे, जो समान पद है उसको क्या करना है, जोड़ना है। एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। प्लस में 3x और प्लस में 2x दोनों के, तो 3 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 होगा। और इसमें x लगाया तो x लगा देंगे प्लस के 9। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में क्या है, देखिए सी नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर है, इसको क्या बोल रहा है, जोड़ने के लिए। एक्स स्क्वायर और कॉमा वाई स्क्वायर, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और कॉमा की जगह पर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए हम क्या बोले हैं कि जोड़ में हमेशा समान पद को ही जोड़ेंगे, लेकिन इसमें तो कोई समान एक दूसरा का नहीं है, तो ये ही आंसर हो जाएगा। चलिए डी नंबर में क्या है, 7x कॉमा माइनस के 8x है। तो देखिए 7x और प्लस और माइनस में कितना है, 8x है। तो क्या करेंगे, 7x और चिन्ह का प्रयोग बोले अभी होना चाहिए। तो देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस और गुना के माइनस, प्लस माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यही यहाँ पे माइनस लगाएंगे और 8x। देखिए 7x प्लस में है और माइनस के 8x, तो 8 में से 7 के कितना होगा, 1 बचेगा। लेकिन माइनस वाला यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा के लिखेंगे, तो माइनस के x हो जाएगा। चलिए डी के बाद ई नंबर क्या है, 8a कॉमा माइनस के 2a कॉमा 7a और कॉमा के 2b। चलिए अभी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। 8a कॉमा माइनस 2a कॉमा 7a और कॉमा के 2b, इस सारे को क्या करना है, जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। 8a और कॉमा की जगह पर प्लस माइनस के 2a, यहाँ पे माइनस लगा है। इसके बाद फिर प्लस 7a फिर प्लस में 2b। चलिए यहाँ पे माइनस है, फिर क्या करना है, 8a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2a और प्लस के 7a और प्लस के 2b हो जाएगा। देखिए समान पद को जोड़ देते हैं हम, तो यहाँ पे 8 है और 2 है, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 6a होगा। प्लस में 7a फिर प्लस में 2b है। फिर देखिए ये इसमें भी a है और इसमें भी है, मतलब दोनों समान पद है। तो 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना, 13a और प्लस के कितना, 2b। यही मेरा आंसर हो गया। इसके बाद चलिए डी ई के बाद क्या होगा, एफ नंबर का क्वेश्चन क्या है,
8x कॉमा माइनस के 2x कॉमा माइनस के 6x। तो चलिए 8x कॉमा माइनस के 2x कॉमा माइनस के 6x है। तो इसको जोड़ना है 8x प्लस माइनस के 2x और प्लस माइनस के 6x। पहले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 8x प्लस माइनस क्या होगा माइनस 2x, फिर प्लस माइनस माइनस 6x। 8 प्लस में है, ये माइनस में, तो 8 में से 2 गया तो कितना होगा 6x, फिर माइनस के 6x, तो 6 में से 6 गया तो 0। यही मेरा आंसर हो गया ये F। इसके बाद कितना है जी नंबर लिए 2.3x कॉमा 1.7x। तो इसको जोड़ना है, कितना होगा 2.3x कॉमा की जगह प्लस 1.7x। चलिए इसको, ये दशमलव है, दशमलव वाला क्या होता है जोड़, यानी दशमलव में जोड़ कैसे करता है। तो सिंपल जैसे जोड़ता है वैसे ही जोड़ना। 2.3 और 1.7 है, तो क्या करेंगे 7 3 10 के 0 हाथ में हासिल 1 2 1 3 और हासिल 1 था तो कितना 4, और दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। तो कितना होगा 4, दशमलव के बाद 0 रहता है उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और 4 और x लगाए तो x लगा देंगे। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसके बाद जी के बाद क्या है F नंबर है। चलिए F नंबर में क्या बोला है 2/3x कॉमा 1/3x, और इसके बाद क्या लिखा है 2/3x कॉमा 1/x कॉमा माइनस के x है, कॉमा माइनस के x। इस सबको क्या करना है जोड़ना है। तो देखिए 2/3x कॉमा की जगह प्लस 1/3x और प्लस माइनस में x है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इस दोनों को हम कर लेते हैं। क्या है हर समान है, तो हर समान है तो अंश क्या होगा जुट जाएगा। तो 2 1 कितना होगा 3/3x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस को क्या करेंगे माइनस लिख देंगे x। देखिए 3 3 को हम काट भी सकते हैं, भाग देंगे तो 1, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस के x, तो क्या हो जाएगा 0। चलिए ये हो गया, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, ए से लेके एस तक बन गया। चलिए दूसरा नंबर में क्या कर रहा है पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाने के लिए बोल रहा है। चलिए यहाँ फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए आगे हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या है हेडिंग लिख देते हैं पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाइए। मतलब इसमें जो पहला व्यंजक लिखा है, पहला व्यंजक जो फर्स्ट में लिखा है, इसमें से इसको क्या करना है घटाना है। तो हम घटाव व्यंजकों का सीख चुके हैं। आप वहाँ से जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, इसके बाद ये देखिएगा। चलिए ए नंबर बनाते हैं। क्या है ए नंबर में 22x कॉमा के 10x है। देखिए इसमें क्या बोला है कि पहले में से दूसरे को घटाना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 22x और माइनस के 10x। तो 22 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 में से 1 गया तो 1 12x हो गया। चलिए बी नंबर बनाते हैं। बी नंबर में क्या है 17xy कॉमा माइनस के 19xy। तो 17xy कॉमा 19xy, तो पहला में से दूसरा को घटाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 17xy माइनस 19xy। तो देखिए क्या करेंगे 17 में से 19 को घटाना है, तो यहाँ पे तो 17 कम है 19 ज़्यादा, तो 19 में से 17 को घटा देंगे। इसमें माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, तो कितना होगा 2, तो माइनस के 2xy हो गया। यही आंसर हो गया। चलिए सी नंबर को बनाते हैं। सी नंबर क्या है a² प्लस के 1 कॉमा में माइनस के 2a, इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए पहला में से दूसरा को घटाना था, पहले व्यंजक लिख देते हैं a² प्लस के 1 फिर माइनस, और यहाँ पे देखिए माइनस के 2 है। देखिए इसमें a² पहले इस माइनस का प्रयोग करेंगे प्लस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है 2a। अब इसको कीजिए a², इसमें भी समान पद को घटाना है जोड़ना है, घटाओ में जोड़ में दोनों में समान पद का प्रयोग करना है। यहाँ पे देखिए a² इसमें नहीं है तो इसमें ऐसे ही a² लिख देंगे। फिर एक अचर पद 1 है तो ये भी नहीं है तो इसको भी ऐसे लिख देंगे। फिर 2a भी नहीं है तो इसको ही ऐसे हम लिख देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए डी नंबर बनाते हैं हम। सी के बाद क्या होगा डी नंबर। डी नंबर का क्या है 8x कॉमा माइनस के 8x। तो इसको करना है पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाना है, तो क्या हो जाएगा 8x माइनस, क्योंकि घटाने के लिए बोल रहा है, ये दिया हुआ है माइनस के 8x, तो कितना हो जाएगा 8x माइनस माइनस प्लस के 8x। तो 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16 और x लगाए तो x लगा देंगे। इसके बाद चलिए ई नंबर देखते हैं। डी के बाद ई नंबर। ई नंबर क्या है
7xy, 7xy। तो चलिए घटाते हैं 7xy, कॉमा की जगह पर माइनस 7xy। ये 7 में से 7 को घटाएंगे तो कितना 0 हो जाएगा, और xy है तो 0, बस यही आंसर हो गया इसका 0, क्योंकि xy लिखाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। 7 में से 7 गया तो 0। चलिए आगे ई के बाद क्या होगा एफ नंबर। एफ नंबर का क्या है 7.3x, 1.3x, इसको घटाना है। क्या करेंगे 7.3x, कॉमा की जगह माइनस 1.3x। देखिए जैसे जोड़ में हम जोड़ लिए थे वैसे ही इसमें भी घटा लेंगे 7.3, और यहाँ पे देखिए 7.3 में से 1.3 को घटाना है। 3 में से 3 गया 0, दशमलव तो दशमलव, 7 में से 1 गया तो 6, तो ये कितना हो गया 6x हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे के बाद क्या होगा जी नंबर। तो जी नंबर में क्या है माइनस के 6x प्लस वाई प्लस के 4z और माइनस के 8। इसके बाद कॉमा लगा है, फिर लिखा है माइनस 2y प्लस x माइनस के 5z और प्लस के 8। इसको घटाना है। तो चलिए एक बार पहले लिख लेते हैं। माइनस के 6x प्लस के y और प्लस के 4z और माइनस के 8। इसके बाद कॉमा की जगह पर माइनस, देखिए माइनस, इसके बाद क्वेश्चन में लिखते हैं माइनस के 2y प्लस में x और माइनस में 5z और प्लस में 8। चलिए क्वेश्चन 1, और क्या करेंगे इस माइनस से इस क्वेश्चन के अंदर जितना भी है सारा में क्या करना मल्टीप्लाई करना। माइनस से घटाओ में यही होता है कि जहाँ पे अगर माइनस, इधर में देखिए इधर में एक ही था व्यंजक, तो एक में तो ऐसे ही करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसमें एक से अधिक है तो क्या करना पड़ेगा इस माइनस से जितना भी चिन्ह है उसमें हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस के 6x प्लस में y और प्लस में 4z और माइनस में 8। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2y, फिर माइनस प्लस क्या होगा माइनस x, फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस 5z, फिर माइनस प्लस क्या होगा माइनस 8। चलिए अब क्या करेंगे जो सेम है उसको जोड़ना है तो जोड़ लेंगे, घटाना है तो घटा लेंगे, चिन्ह पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे माइनस के 6x, तो x वाला ढूंढिए कहाँ है, यहाँ पे है। फिर ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कितना माइनस में 7x। फिर y वाला देखिए यहाँ 1y है और यहाँ पे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो प्लस के 3y। फिर z वाला देखिए यहाँ पे 4z और z वाला का यहाँ पर 5, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 5 और 4 कितना 9z हो जाएगा। फिर अचर पर देखिए यहाँ पे माइनस में 8 और यहाँ पे भी माइनस में 8, तो माइनस माइनस इस दोनों को जोड़ देंगे लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस में ही, तो माइनस के 16 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। फिर जी के बाद देखिए एच नंबर। फिर x/2 कॉमा क्या है x/2 माइनस x/4 कॉमा x/3 है। x/के कितना है x/2 माइनस x/4 और कॉमा x/3, इसको घटाना। देखिए x/2 माइनस x/4, ये तो ने लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है, कॉमा की जगह पे माइनस लगाना है, x/3 हो जाएगा। चलिए जैसे भिन्न का घटाव बनाते हैं वैसे ही बनाना है। तो क्या करेंगे सबको क्या करना है पहले हर को एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12, और इससे इसमें भाग करना है, 2 से इस 12 में भाग करना है तो 6 बार में, तो यहाँ पे 6x माइनस 4 तिया 12 तो 3, तो 3x, फिर माइनस 3 चौका 12 तो 4, तो 4x हो जाएगा। देखिए सब x में है तो 6 में से 3 गया 3, प्लस के 3 होगा, प्लस 3 में से माइनस को 4 को घटाना है तो कितना हो जाएगा माइनस के x/12। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे तीसरा नंबर देखते हैं। चलिए आगे तीसरा नंबर देखिए क्या कर रहा है सरल कीजिए, मतलब क्या करना है इसको सरल करना है। इसमें जोड़ घटाव दोनों मिक्स करके दिया हुआ है, तो सरल करने में इसमें 4 क्वेश्चन है, देखते हैं चारों। तो ए नंबर देखिए 2x माइनस के 3y माइनस 7x प्लस के 2y, 2x माइनस y प्लस के 2, इसको क्या करना है सरल करना है। सरल मतलब छोटे करके हमें लिखना है। तीसरा का क्या है सरल कीजिए। चलिए इसमें ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर में क्या है 2x माइनस के 3y माइनस 7x प्लस के 2x माइनस y और प्लस के 2 है। तो इसको करना देखिए कुछ नहीं, समान पद को जोड़ है तो जोड़ देंगे, घटाव है तो घटा देंगे। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो कितना होगा ये प्लस में ये भी प्लस में, तो 2 और 2 4 है, 4 माइनस में 7 है, तो 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा
3 बचेगा, लेकिन माइनस वाला ज़्यादा था, यहाँ पर माइनस के 3x होगा। फिर y वाला देखिए यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, तो माइनस में y, यह भी माइनस में, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4y माइनस में प्लस z वाला, तो ये यहाँ पे प्लस के z है, तो यही मेरा आंसर हो गया। चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्या है, 5y² माइनस के 3y², फिर प्लस के 2y माइनस के 1 प्लस में 2y² प्लस के 6y और माइनस के 5। इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, y² यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 2। इसके सेम समान पद है, उसके गुणांक को क्या करना है, जोड़ना है या घटाना। तो 5 में से 3 गया तो कितना होगा 2, और 2y² बचा, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे भी प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4y² हो जाएगा। फिर देखिए y वाला यहाँ पे और यहाँ पे है, तो प्लस में है, ये भी प्लस में, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस के 8y, और अचर पर देखिए यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे भी माइनस में, तो माइनस के 6 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। नंबर देखते हैं, सी नंबर क्या है, 6a और माइनस के 3b और प्लस के c, माइनस के 6a प्लस के 3b और प्लस के 7c। देखिए क्या करना है, इसमें समान पद को, यहाँ पे 6a और यहाँ पे 6b, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों कट जाएगा, तो 0 हो गया। यहाँ पे देखिए -3b और ये भी -3b, तो ये भी दोनों कट जाएगा। और यहाँ देखिए c और c हो जाएगा 8c हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए तो तीसरा का डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 8x² है, तो x² वाला पद ढूंढना है, तो x² यहाँ है, x² यहाँ, तो 8 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 8 3 11x² हो जाएगा। फिर y² देखिए यहाँ पे 3y², यहाँ पे माइनस के 6y², तो 6 में से 3 गया तो 3, तो माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में ज़्यादा है, तो माइनस के 3y²। यहाँ पे देखिए 5xy प्लस में और यहाँ पे भी 2xy प्लस में, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 7x और y हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो देखिए एक से ले तीसरा का ए से लेकर डी तक तो हो गया। अब चलिए अगला चौथा नंबर देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजा x-1, x+2 एवं x+3 है तो उसकी परिमिति ज्ञात करें। मतलब क्या है कि त्रिभुज के तीनों भुजा दिया हुआ है और त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से देखते हैं। देखिए चौथा का क्या होगा, सबसे पहले कि त्रिभुज का फिगर हम बनाते हैं कि त्रिभुज होता कैसा है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो देखिए ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिए तीन भुजा, इसका नाम दे देते थे पहले ए बी और सी, तो ये मेरा त्रिभुज हो गया। और ये इसका भुजा यहाँ से ए से बी भुजा हुआ, बी से सी हुआ और सी से ए हुआ, ये तीनों क्या है भुजा है। तो इसका हम लिख देते हैं, एक है x+1 और एक है x+2 और तीसरा भुजा है x+3। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों भुजा दिया हुआ है, तो इसका परिमिति पूछ रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या होता है, त्रिभुज के भुजा दिया है तो निकालना क्या है, तो त्रिभुज की परिमिति। देखिए सबसे पहले कि परिमिति होता क्या है, तो परिमिति क्या है, जितना भुजा दिया हुआ है ना पूरा को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जैसे त्रिभुज का परिमिति बोलेगा निकालने के लिए, मतलब क्या ये जो भुजा है पूरा भुजा का योग होता है, ये कितना इसका लंबा है, यही मेरा परिमिति हो गया। तो इस पूरे तीनों को जोड़ देंगे तो परिमिति हो गया। तो परिमिति त्रिभुज का सूत्र भी यही होता है कि त्रिभुज के परिमिति बराबर होता है तीनों भुजा के योग, तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग। तो निकालिए, देखिए क्या होगा, x+1 फिर प्लस x+2 फिर प्लस x+3। तो तीनों को जोड़ेंगे, देखिए x और x, तो कितना 3x और यहाँ 1 2 और 3, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 और 1 को करेंगे तो कितना होगा 6 होगा। चलिए इसमें से क्या करेंगे, 3 से हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना होगा, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो x बचेगा और इसमें करेंगे तो 3 दूनी की 6। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चौथा नंबर तो कंप्लीट हो गया। और पाँचवा देखते हैं। पाँचवा में क्या है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा x-7 है तो इसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें त्रिभुज के बारे में बोल रहा था और पाँचवा में क्या बोल रहा है कि वर्ग के बारे में बोल रहा है। वर्ग कैसे होता है,
तो ये भी पता होना चाहिए कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग देखिए ऐसे करके एक छोटा सा हम फिगर बना लें, ये मेरा वर्ग हो, वर्ग ये मेरा वर्ग है। तो वर्ग में क्या होता है, ये जो चारों भुजा यहाँ से यहाँ ऐसे A B C और D, तो ये क्या है आपस में पूरा बराबर है। वर्ग के चारों भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो इसमें एक भुजा दे दिया है x माइनस के 7, तो इसमें दे दिया वर्ग के एक भुजा, यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्ग की भुजा, वर्ग के भुजा बराबर कितना है x माइनस के 7 दिया हुआ है। तो क्या निकालने के लिए बोला है, इसकी परिमिति क्या होगी। तो वर्ग के परिमिति बराबर क्या होता है, ऐसे हम सिंपल समझे कि हमको परिभाषा हमको सूत्र याद नहीं है, ऐसे हम समझते हैं कि हमको सूत्र याद नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए परिमिति निकालने के क्या होता है, इसके लंबाई को हमें जोड़ देना है, इसके लंबाई को क्या करना है जोड़ देना, यही मेरा परिमिति निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि वर्ग के आपस में सारा भुजा क्या होता है बराबर होता है। तो x माइनस के 7 दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, ये भी x माइनस के 7 हो जाएगा, ये भी x माइनस 7 और ये भी x माइनस के 7, तो हम क्या करेंगे आपस में चारों को जोड़ देंगे। तो ये तो मेरा परिमिति निकल गया। तो ऐसे भी तो वर्ग के निकालना है वर्ग की परिमिति, परिमिति वर्ग क्या होता है चारों भुजा का योग। तो क्या हो दे 4 गुना के एक भुजा लिख दे, 4 गुना के एक भुजा, एक भुजा मतलब 4 भुजा है, तो 4 को हम 1 से गुना मतलब एक भुजा से गुना कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा। तो 4 गुना x माइनस के 7, इसको गुना कर देना, तो 4x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7 चौक 28, x माइनस के 28। चलिए अगला छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर क्या है, देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि रहीम की उम्र x माइनस के 7 वर्ष और महेश की उम्र y वर्ष है, तो दोनों के उम्र का योग और अंतर निकालने के बोल रहा है। देखिए बहुत आसान है, सिंपल है बहुत। चलिए इसको देखते हैं क्या कर रहा है कि इसमें रहीम का उम्र दिया हुआ है, रहीम की उम्र कितना है x माइनस के 6 वर्ष हो रहा है, और इसी में महेश की उम्र, महेश का उम्र कितना है यहाँ देखिए, देखिए छठा नंबर कि रहीम की उम्र x माइनस 6 वर्ष है और महेश की उम्र y वर्ष है। तो महेश का उम्र कितना है y वर्ष है, और निकालने के लिए क्या है तो दोनों की उम्र का योग। तो पहले क्या करेंगे दोनों की उम्र का योग निकाल लेंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा x माइनस के 6 और प्लस में y हो जाएगा। तो x देखिए इसमें समान पद तो कोई है ही नहीं, तो यही मेरा आंसर हो गया x माइनस 6 प्लस के y, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए अब क्या करेंगे इसका अंतर निकालते हैं, दोनों का अंतर, दोनों के उम्र का अंतर यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों के उम्र का अंतर, दोनों की उम्र का अंतर क्या हो जाएगा। तो पहला का है x माइनस के 6, मतलब रहीम की उम्र कितना है x माइनस 6 और माइनस ये इसका क्या है y है। तो इसमें भी देखिए कोई समान पद नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए छठा नंबर तो हो गया, और आगे क्वेश्चन है देखते हैं। और 7 नंबर में क्या बोल रहा है, किसी आयत के 2 आसन भुजा क्रमशः इतना और इतना दिया है, तो आयत की परिमिति क्या होगा। देखिए पहले हम त्रिभुज पढ़ चुके हैं, वर्ग पढ़ चुके हैं, अब आयत आ गया कि आयत की परिमिति निकालने के लिए बोला। आयत के 2 आसन भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो परिमिति क्या होगा। बहुत आसान है, देखते हैं। चलिए आगे 7वां नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पे देखिए आयत का छोटा सा एक हम फिगर बना रहे हैं, ये मेरा क्या हुआ आयत हुआ। आयत में ये याद रखना है कि आयत के जो आमने सामने की भुजा होती है वो एक दूसरे के क्या होते हैं समान होती है। तो इसमें देखिए आमने सामने की भुजा है क्या समान है, इसका पहले हम नाम दे देते हैं ABC और D। ABCD एक मेरा क्या है आयत है, ये मेरा आयत है। तो इसमें क्या कर रहा है कि 2 भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो चलिए इसको हम एक मान लेते हैं। लंबाई क्या है 2 आसन भुजा की लंबाई दी हुई है, तो इसमें हम चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि आयत की, और क्या बोल रहा है परिमिति निकालने के लिए यहाँ पे लिख दीजिए 2 आसन भुजाएं क्रमशः को क्या क्या है, एक है x² प्लस के 2x और प्लस के 1, और दूसरा क्या है x² माइनस के 2x और प्लस के 1 ये है। तो आयत का क्या करना परिमिति निकालना, तो आयत की हमें परिमिति निकालना है। यहाँ पे लिख देते हैं आयत की परिमिति बराबर क्या होता है 2 ×
देखिए इसको हम बोलेंगे लंबाई और इसको बोलेंगे चौड़ाई। तो ये जो होगा सो यही होगा, ये होगा सो ये होगा, दोनों बराबर होता है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस के चौड़ाई होता है। तो चलिए 2 इंटू इसको मान लेते हैं, इसको ये मेरा लंबा है, ये चौड़ा है, इसको करिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 1, फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 1। चलिए पहले क्या करेंगे, कोष्ठ के अंदर जो क्रिया उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो एक्स कितना हो जाएगा 2x, तो 2x स्क्वायर लगाते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, फिर देखिए ये 1 और ये 1, तो प्लस प्लस है तो 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी इस 2 से क्या करना, अंदर में मल्टीप्लाई कर देना, 2 दूना के 4 एक्स स्क्वायर प्लस में 2 दूना कितना हो जाएगा 4। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी त्रिभुज के दो भुजा क्रमशः एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दो भुजा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यदि परिमिति इतना है तो त्रिभुज के तीसरा भुजा क्या होगा। देखिए इसमें बोल रहा है कि तीसरा भुजा निकालने के लिए बोल रहा है कि तीसरा भुजा क्या होगा। किसी त्रिभुज के दो भुजा दिया हुआ है और परिमिति दे दिया है, तो परिमिति दे दिया है तो तीसरा भुजा निकालने के लिए बोल रहा है। तो तीसरा भुजा क्या होगा, चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए किसी त्रिभुज के दो भुजा दिया हुआ है, तो दो भुजा क्या है, दो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज के दो भुजा जाए क्या है, फर्स्ट है एक्स स्क्वायर और दूसरा है वाई स्क्वायर, और परिमिति दे दिया है त्रिभुज के परिमिति क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज में कितना भुजा होता है, 3 भुजा होता है, ए बी और सी, ए बी बी सी और सी या ए सी दोनों बोल सकते हैं। तो कितना भुजा, 3 भुजा आते हैं, इसमें 2 भुजा दिया हुआ है, ये तीसरा बोल रहा है निकालने के लिए, एक एक्स स्क्वायर दूसरा वाई स्क्वायर, तो तीसरा क्या होगा ये बोल रहा है। और तीनों भुजा तीनों का परिमिति दे दिया, क्या दे दिया, परिमिति दे दिया, तो तीसरा भुजा आसान से निकलेगा। तो हम क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम सूत्र क्या लिखे थे ऐसे कि परिमिति, त्रिभुज के परिमिति बराबर क्या होता है, तीनों भुजा का योग होता है, तीनों भुजाएं का योग, चलिए योग होता है। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको मान लेते हैं कि ये तीसरा भुजा मेरा पी है, मान लिए यहाँ पे मान लेते हो, फिर मान लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए, माना कि त्रिभुज की तीसरा भुजा, माना कि त्रिभुज के तीसरा भुजा बराबर पी, ठीक है, पी मान लिए। तो यहाँ पे देखिए तीनों भुजा, त्रिभुज के परिमिति बराबर तीनों भुजा का योग होता है, योग मतलब जोड़। तो त्रिभुज के परिमिति दिया है, तो यहाँ पर परिमिति लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर बराबर में त्रिभुज के तीनों भुजा का योग। तो तीनों भुजा में से 2 भुजा तो दिया हुआ है, एक है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, तीसरा हम क्या माने, पी माने हैं। चलिए इसी पी का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए ये इसको निकालना है, तो इसको हम लेफ्ट साइड रखते हैं और सारा को क्या करते हैं राइट साइड भेज देते हैं। तो इसको देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, पी और इसको क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ये तो पहले से था ही। और क्या करेंगे, इसको इस साइड लाते हैं, तो माइनस के एक्स और माइनस के वाई स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस के वाई स्क्वायर, ये माइनस के वाई स्क्वायर, ये प्लस के एक्स स्क्वायर, ये माइनस के एक्स स्क्वायर, और बचा क्या, तो यहाँ पे सॉरी जेड स्क्वायर है यहाँ पे, तो बचा क्या, पी का मान क्या बचा, जेड स्क्वायर बचा, यही मेरा क्या है तीसरा भुजा है। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज के तीसरा भुजा क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।